गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम सरस्वती व गणेश की वंदना करते हैं। विनायकों का अर्थ है विवेक, और विवेक का नाम ही है गणेश। पहले उनकी वंदना करते हैं सरस्वती और गणेश की। लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम पी मंगलानाम च कर्तारव वंदे पाणी विनायको। अक्षर अर्थ समूह के साथ चौपाई दोहा सोरठा रस व छंद से सुसज्जित सभी मंगल को करने वाले गुरु की वंदना करते हैं। वाणी क्या है? यही तो है सरस्वती। सरस्वती का वास वाणी में ही है। और विवेक का अर्थ है ज्ञान। यदि हम विवेकहीन हैं तो हमको ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमारे पास यदि विवेक है तो ज्ञान है। तो बिना ज्ञान के सरस्वती नहीं, और बिना सरस्वती के ज्ञान नहीं होता। अब गुरु की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु नाम रवि कर निकर। पहले गुरु के कमल चरणों की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु का स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है। उनका अवतार तो मनुष्य के रूप में ही है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में ही भगवान हैं, और वो कृपा के सिंधु हैं, सागर हैं। ऐसे महान गुरु की मैं वंदना करता हूँ। महामोहतम पुंज, हमारे हृदय के अंदर बसी हुई महामोह महान माया रूपी जो तम है, अंधकार है। पुंज मतलब समुदाय। हमारे हृदय के, आपके हृदय, सभी लोगों के हृदय में जो महान मोह रूपी अंधकार छिपा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ राम, सिर्फ गुरु, उनकी सुमिरन से ही हमारे अंधकार का, हमारे हृदय के अंधकार दूर हो जाएगी। जैसे सुबह में सूर्य उगता है तो उसके किरण का जो प्रकाश होता है, जासु नाम रवि कर निकर, वैसे ही जब सूर्य की किरण निकलती है तो सारी लालिमा बाहर आती है और रात का अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार प्रभु का नाम हृदय से निकलने के बाद हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है और हमको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और हनुमान चालीसा में लिखा है, हमारे गुरु जो हैं वो महान कृपा के सागर हैं। उनके पास कृपा करने वाला उनके जैसा कोई है नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से कहते हैं, सभी लोग मनाते हैं कि आप कृपा कीजिए, लेकिन अपनी तरह नहीं, गुरुदेव की तरह। क्योंकि हमारे गुरुदेव की तरह कृपा करने वाला कोई नहीं है। वो कृपा के सागर हैं। गुरु का स्वरूप, आकार, पूरी शरीर ज्ञानमय है। जो मनुष्य के रूप में भगवान ही तो हैं। भगवान को सबसे प्रिय जो हैं वो मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि तो है, जो बहुत ही भाग्य से मिलती है। गुरुदेव जी कहते हैं कि सब मम कृत सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सारे सृष्टि के रचयिता तो हम ही हैं, पर सबसे अधिक मुझे मनुष्य ही प्यारे हैं। पर मनुष्य जब पैदा होता है, इस धरती पे पैर रखता है, तो वह प्रभु को भूल जाता है। वह सांसारिक मोह माया में पड़कर
अपने आप को ही समझ नहीं पाता कि हमारा जीवन क्या है। वह तब तक नहीं समझ पाता जब तक उसके हृदय में माया रूपी अंधकार छिपा रहता है। जब वह अंधकार दूर हो जाता है तब वह प्रभु को समझ जाता है। जैसे सूर्य जब उगता है तो सूर्य की किरण जैसे जैसे ऊपर आती है वैसे वैसे अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह मनुष्य के हृदय में जो माया का अंधकार है और जैसे जैसे मनुष्य प्रभु नाम सुमिरन करने लगता है तो वह प्रभु में लीन हो जाता है और प्रयत्न करते करते प्रभु के नाम में विलीन हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में एक अजीब सा प्रकाश होता है जिसे त्रिनेत्र कहते हैं और उसको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उसे फिर इस मृत्यु लोक में से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और वह अजर अमर हो जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र विद्यते। बोध का अर्थ है ज्ञान। गुरु का संपूर्ण शरीर ही ज्ञानमय है। नित्यम का अर्थ होता है सदा, जो चल रहा है, जो बीत गया है, जो आने वाला है। तीनों कालों में ही हमारे गुरु ही विश्व के गुरु हैं और वह हैं श्री शंकर जी। हमारे गुरु की महानता क्या है कि मनुष्य चाहे जैसा भी कर्म करने वाला हो, पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी, व्यभिचारी, यदि वह गुरु के शरण में चला जाता है तो उसे गुरु अपना बना लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। यद्यपि चंद्रमा यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र विद्यते। यद्यपि चंद्रमा टेढ़ा है फिर भी वह गुरु के सिर के ऊपर विराजमान है। वैसे ही मनुष्य कितना भी पापी हो, कैसा भी कर्म करने वाला हो, और जब वह गुरु के शरण में जाता है तो गुरु उसे अपने शरण में ले लेते हैं। ये हमारे गुरु की महानता है।